जन्म कुंडली में केंद्र के चारों भाव खाली हों और धन भाव का मालिक 6वें भाव में, 8वें में और 12वें में कहीं भी बैठा हो, फिर से केंद्र खाली हो और धनेश 6वें, 8वें, 12वें में हो, तो जातक चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले उसका धन संचित नहीं हो पाता। वैसे भी जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव का मालिक जाकर के व्यय भाव में बैठ जाए, व्यय अर्थात खर्च, तो धन भाव का मालिक जब व्यय में हो जाए तो इस अवस्था में भी जातक धन संचित नहीं कर पाता। और केंद्र ही जब खाली हो तो जाहिर सी बात है कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है, और उस अवस्था में धनेश 6वें, 8वें, 12वें में चले जाएं तो उस अवस्था में जातक धन संचित कभी नहीं कर पाता। सामान्यतया देखा जाए तो शास्त्रों में इसको दरिद्र योग की संज्ञा दी गई है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि धनेश केंद्र अगर खाली है और धनेश 6वें, 8वें, 12वें हैं तो जातक को धन संचित करने में, धन संचयन में परेशानी आएगी। तो मैं एक छोटी सी राय आपको देता हूं। जब आपको यह पता है कि आपकी कुंडली में धन संचय ना होने का योग लगा है तो आप इस चीज के पीछे पड़िए ही मत। धन संचय नहीं करना यह आप पहले ही तय कर लीजिए। तब फिर क्या करना है? आपको सदैव प्रयत्न करना है, आपको सदैव जुगत लगानी है धन संचयन की, धन आगमन की। जब धन संचयन में दिक्कत हो रही है तो हम छोड़ देते हैं उसको, हम धनागमन की ओर चलते हैं। यानी वक्त आने पर हमारे पास पैसे की व्यवस्था हो जाए, कहीं ना कहीं से धन आता रहे, हमें इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप अपने लाभ भाव की स्थिति को देखिए, लाभेश को मजबूत करिए। जब धनेश 6वें, 8वें, 12वें में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लाभेश को तो मजबूत कर ही सकते हैं। तो लाभेश और लग्नेश को जातक मजबूत कर ले तो फिर उसकी यह समस्या, यह शिकायत बहुत हद तक दूर हो जाएगी। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में धन संचयन न होने की शिकायत है, या जिस तरह का योग मैंने बताया, अगर ऐसा योग घटित हो रहा है या धनेश व्यय भाव में है और धन संचय ना हो पाने के कारण अगर आप परेशान हैं, तो इसका एकमात्र सरल उपाय है मां लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ। अगर आप ऐसे किसी योग से, दुर्योग से जूझ रहे हैं तो नित्य ही श्री सूक्त का 3 पाठ करिए और श्रीयंत्र की आराधना करिए। घर के पूजन स्थल पर श्रीयंत्र स्थापित करके नित्य श्रीयंत्र की आराधना करना, पंचोपचार पूजन और श्री सूक्त का 3 पाठ, इससे भी आपको लाभ मिलेगा और धन संचयन की स्थिति बनेगी। मैं जानता हूं कि जो कुंडली के योग हैं वो तो नहीं बदले जा सकेंगे, लेकिन बहुत हद तक इसमें कमी आ सकेगी।